नमस्कार दोस्तों, बिहार में चुनाव आयोग का एक और खेल सामने आ गया है। इस खेल का खुलासा एक बार फिर राहुल गांधी ने अपने एक्स पोस्ट में किया है, लेकिन एक बड़े जिम्मेदार मीडिया संस्थान ने भी इसको लेकर रिपोर्ट किया है। दरअसल बिहार में क्या हुआ है वो मैं आपको बता देता हूं। ये पूरी जो बाजीगरी की गई है, ये जो खेल किया गया है, एक घर में 509 वोटर, दूसरे घर में 459 वोटर, और ये कहां पर हो रहा है? ये हो रहा है गलीमपुर गांव में। विधानसभा है पिपरा। अब मैं आपको इसकी खास बात बताता हूं कि जिन दो पतों पर 509 और 459 वोटर्स रजिस्टर किए गए हैं, असल में वो दोनों घर गांव में हैं ही नहीं। बड़ी चौंकाने वाली बात है, ये लापता घर हैं दोस्तों। रिपोर्टर्स कलेक्टिव की रिपोर्ट के मुताबिक चुनाव आयोग ने बिहार की 3 विधानसभाओं पिपरा, बगहा और मोतिहारी में 80,000 से ज्यादा ऐसे वोटर रजिस्टर कर दिए हैं जो गलत पतों और लापता घरों में रहते हैं, मतलब जिनके ना घर है ना पता है। यह है चुनाव आयोग का फर्जीवाड़ा। आप इसको देख सकते हैं, मैं वो आपको रिपोर्ट भी दिखा रहा हूं। और राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा में क्या कह रहे हैं? राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि बिहार में वोटों की चोरी करना चाहते हैं। आप राहुल गांधी की बात सुनिए। मैं आपको स्टेज से कह रहा हूं कि पूरे हिंदुस्तान में विधानसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव चोरी किए जा रहे हैं, और इनकी आखिरी साजिश यह है कि बिहार में एसआईआर करके नए वोटरों को जोड़कर, वोटरों को काटकर ये बिहार का चुनाव चोरी करें। और मैं और हम सब स्टेट से आपको कहने आए हैं कि हम इन्हें ये चुनाव चोरी नहीं करने देंगे। दोस्तों, वोटर अधिकार यात्रा बिहार में शुरू हो चुकी है और इसका बड़ा व्यापक असर देखने को मिल रहा है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पूरी ताकत के साथ एकजुट होकर इस यात्रा में नजर आ रहे हैं, और मकसद है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को बिहार की सत्ता से बाहर करना। इस वोटों की चोरी के खिलाफ यह महाअभियान शुरू किया गया है। राहुल गांधी जब इस वोटर अधिकार यात्रा में थे तो उन्होंने एक बात और कही। उन्होंने कहा कि जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैंने खुलासे किए, तो वो जो डेटा है वो चुनाव आयोग का डेटा है, और चुनाव आयोग मुझसे एफिडेविट मांग रहा है। लेकिन अभी कुछ दिनों पहले जब भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जाहिर तौर पर वो बिना नाम लिए अनुराग ठाकुर की बात कर रहे थे, तब उनसे किसी तरीके का एफिडेविट चुनाव आयोग ने नहीं मांगा। राहुल गांधी की आप ये बात भी सुनिए। इलेक्शन कमीशन ने मुझसे एफिडेविट मांगा और किसी से एफिडेविट नहीं मांगा। कुछ दिन पहले बीजेपी के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उनसे कोई एफिडेविट नहीं मांगा, मुझसे एफिडेविट मांगा। कहते हैं कि आप एफिडेविट दो कि आपने जो हमें कहा, आपने जो डेटा रखा है वो सही है। उन्हीं का डेटा है, उन्हीं के आंकड़े हैं, मुझसे एफिडेविट मांग रहे हैं। हमने उनसे सीसीटीवी जो वीडियोग्राफी है वो मांगी, मना कर दी। अब दोस्तों, ये जो रिपोर्टर्स कलेक्टिव की रिपोर्ट है, ये जो खुलासा हो रहा है पिपरी और बगहा मोतिहारी को लेकर, फर्जी पते, गलत पते का, ये सवाल तो खड़े करता है। हम ये नहीं कहते कि पूरी की पूरी वोटर लिस्ट बेकार है, खराब है, कुछ भी सही नहीं है, लेकिन अगर कोई बात सामने आ रही है, कोई खुलासा हो रहा है, तो चुनाव आयोग को उस पर जवाब देना चाहिए। लेकिन जब चुनाव आयोग जवाब देने आता है तो ऐसा लगता है कि जैसे वो एक रटी रटाई स्क्रिप्ट पढ़ने के लिए आया है, और उस स्क्रिप्ट को पढ़ के वो चला गया है। वो ये दिखाना चाहता है कि जिनके लिए वो ये वोटर स्क्रिप्ट पढ़ रहा है, वो लोग खुश हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। चुनाव आयोग अजीबोगरीब बातें करना शुरू कर देता है। एक बात चुनाव आयोग की तरफ से यह भी कही गई कि विपक्ष के लोग बहू बेटियों को सीसीटीवी में देखना चाहते हैं। यह हास्यास्पद बात है दोस्तों, यह बिल्कुल हास्यास्पद है। वोट डालने महिलाएं जाती हैं तो वहां पर तो वो वोट डालती हैं, उस सीसीटीवी में लोग भला ऐसा क्या देख लेंगे? या फिर सवाल यह है, बात यह है कि घूंघट की ओट से वोट डालने कौन जाता है? जिस देश में बुर्का पहनकर वोट डालने जाने वाली महिलाओं के चेहरे बुर्का उठवा उठवा कर चेक किए जाते हों, उस देश में आप ये कहते हैं कि सीसीटीवी में बहू बेटियों को देखना चाहते हैं। ये अजीब बयान था। मैं खैर उस पर नहीं जाना चाहता, मैं इसी खुलासे के इर्द गिर्द आपसे बात करना चाहता हूं। ये जो खुलासा है पिपरी में, जिन 2 घरों का इसमें जिक्र किया गया है जहां पर इतने इतने वोटर्स दर्ज हैं, और वो लोग, वो घर गांव में है ही नहीं। तो अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या मतलब है इस एसआईआर का? ऐसे में सवाल यह उठता है कि चुनाव आयोग क्या पूरी निष्पक्षता के साथ मतदाता सूचियों को तैयार करवा रहा है?
सवाल उस पर है। और इन्हीं तमाम सवालों को लेकर राहुल गांधी, तेजस्वी यादव बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। वो लोगों से मिल रहे हैं, भाषण हो रहे हैं, रैलियां हो रही हैं, बातें हो रही हैं कि आखिर ये जो वोटों की चोरी हो रही है, इन वोटों की चोरी को कैसे रोका जाए। और अब ये जो वोटर अधिकार यात्रा है दोस्तों, ये अपने हर दिन के साथ आगे बढ़ रही है, बड़ी हो रही है और जनता तक इसका मैसेज भी जा रहा है। वोट चोरी को लेकर दोस्तों एक और ये जो खुलासा जो मैंने आपके सामने रखा, ये बेहद चौंकाने वाला है। आप इस पर क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।